सद्गुरु दत्तात्रेयाय नमः। आनंदमानंदकर प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधरूपम योगींद्रमिड्यम भवरोगवैद्यम श्री सद्गुरुम नित्यम हम नमामि। एक मिनट। सद्गुरु दत्तात्रेयाय नमः। समस्त मंडलेभ्यो नमः। देव मंडलेभ्यो नमः। जति सती गण मंडलेभ्यो नमः। परमात्मने नमः। देश प्रदेश में रह रहे सभी केंद्र संचालकों तथा जिज्ञासु साधक भाइयों बहनों के लिए आश्रम के तरफ से सद्गुरु दत्तात्रेय के तरफ से सबको शुभेच्छा भेजी जा रही है। प्रत्येक पूनम में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ साधक भाई बहन उपस्थित होते रहे और आजकल कोरोना व्याधि के कारण कोई आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ये बहुत यादें आती होगी। यहाँ हम लोगों को भी यादें आती है। समस्त आश्रमवासी, माता जी शैलजा देवी, अन्य समस्त लोग आप सभी की बहुत यादी करते हैं, लेकिन जो जस चित्त नहीं तस्य दूरम, जो जिसके चित्त में बैठा हुआ है, जिसके प्रति जिसको भाव प्रेम है, वो दूर नहीं है। जितने भी केंद्र संचालक हैं सभी लोगों से मेरी नम्र सूचन है कि आप लोग अपने अपने केंद्र में साधक भाइयों बहनों को ज़्यादा संख्या में इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, क्यों कि सबके शरीर स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके सरकार ने ये व्यवस्था की है कि लोग ज़्यादा एक साथ इकट्ठे न हों। इस नियम का आप लोग पालन कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अपने अपने घर पर अपने अपने परिवार के साथ 5-10 अड़ोसी पड़ोसी के साथ आप लोग अपने अपने घर में धून ध्यान बोल करके साधना में बैठेंगे तो भी अनुभूतियाँ होंगी, इसमें कोई शंका नहीं है। सद्गुरु ने आशीर्वाद दिया है कि विश्व में जहाँ भी कोई इस मंत्र को करके ध्यान में बैठेगा उसे जरूर अनुभूति होगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति वर्ण संप्रदाय का भेद नहीं है। आप किसी भी पंथ के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, जो भी हों, विश्व में रहने वाले सबके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोग टेस्ट करके देखना। आप लोग जिस भी संप्रदाय के हों, जो भी गुरु मंत्र हो उसको मत छोड़ना, करते रहो, लेकिन अपने घर में बैठ करके 5 मिनट धुन बोल करके बैठो और टेस्ट करो। इस मंत्र में अगर वरदान हो, शक्ति हो, तो हमको अनुभूति हो तो हम भी माने। इस प्रकार आप लोग करके देखेंगे, टेस्ट करेंगे तो आपको ख्याल आएगा। मैं कोई सांप्रदायिक प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता जनार्दन के हित के लिए, कल्याण के लिए 40-50 वर्ष की तपस्या के बाद जो कुछ मिला है सारे विश्व को अर्पण किया हूँ। इसमें कहीं भी किसी से कुछ लिया नहीं है, कोई अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ। गुरु पूर्णिमा आती है तो आरती पूजा नहीं कराता हूँ, भेंट दक्षिणा नहीं लेता हूँ। इसका मतलब मैं बहुत त्यागी नहीं हूँ, ये नहीं दर्शा रहा हूँ, लेकिन इस माध्यम से मैं कमाई नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो आप लोगों के साथ सहकार से ही ये आश्रम चल रहा है, सब व्यवस्था हो रही है। आने जाने वाले भाइयों बहनों की खाने की व्यवस्था हो रही है, गौशाला चल रहा है,
आश्रम के तरफ से असहायों को, गरीबों को मदद की जा रही है। गरीब विद्यार्थियों को मदद की जाती है, किसी कन्या के लगन में मदद की जाती है। हमारे माता जी अन्य बहुत से जगहों में जो अन्य क्षेत्र चलता है, साधु महात्मा रहते हैं, वहाँ खाने की व्यवस्था करती है। हर जगह दवा की व्यवस्था की जाती है। कहीं कहीं चश्मा भी दिया जाता है, वस्त्र आदि दिया जाता है। आश्रम हो सके उतनी मदद और व्यवस्था करता है। लेकिन इसमें जो है आश्रम की महत्ता नहीं है, हमारी भी नहीं है, सब दाताओं की है। अब वो दाताओं को भी देखा जाए तो उनको प्रेरणा करने वाले परमात्मा है, जो कि अच्छी जगह उनको प्रेरणा करता है कि बेटा अपनी कमाई का कुछ भाग दान पुण्य करना चाहिए। इसलिए आश्रम में भी ऐसा होता है। तो आप लोग अपने अपने घर में रहकर धून ध्यान करेंगे तो भी अनुभूति होगी, और ज़रूर होगी, इसमें शंका नहीं है। आप लोग ध्यान में बैठेंगे तो कुछ शांति की अनुभूति होगी, क्रियाएं भी होंगी, कुछ अंतर जोग लय जो भी होगा, घबराना नहीं चाहिए। किसी भी माता बहन के अंदर या भाई के अंदर कोई भी देवी देवता की माता जी का प्रादुर्भाव दिखाई पड़े तो वो सब सही नहीं होता है। इस भावावस्था में नहीं आना चाहिए और किसी को भी पुजाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। निर्मल निखालस सरल भाव से आप ध्यान में बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग संसार में रहते हैं, इच्छाएं तो रहेंगी, क्योंकि परिवार लेकर बैठे हो तो सब कुछ चाहिए। तो मन में संकल्प करके आप लोग जब बैठोगे तो आपका अंदर की सद इच्छाएँ जो है वो भी क्रमशः धीरे धीरे पूरी होती हैं। लेकिन जो पीछे का किसी का भी किया हुआ शुभ अशुभ कर्म है, वो सबको भोगना पड़ता है। प्रारब्ध भोग किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए योग्य अयोग्य जो भी कर्म करना हो ध्यान रखना। अगर आप लोग साधना करते रहेंगे, निर्मल भाव शुद्ध भाव रखेंगे तो आप लोगों का भला होगा। आश्रम में आप लोग भी पधारेंगे, कोरोना व्याधि जब हट जाएगी तो सब लोग मिलेंगे और आपस में चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, आनंद आप लोग भी करते होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अमुक बातें मुझे आप लोगों को खास ये बोलनी है कि किसी का उपकार, किसी की मदद जो आपको किया हो कभी मत भूलना। किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। धन, बल, शक्ति, प्रतिष्ठा, बुद्धि, विद्या, जप, तप, पद प्रतिष्ठा का कभी भी अभिमान मत रखना। कभी अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं बहुत उच्च पद पर हूँ और मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ। इस प्रकार का जो सूक्ष्म अहम है ये तकलीफदायी होता है। अहंकार जो है हमेशा नीचे की तरफ साधकों को ले जाता है, उसका कल्याण नहीं होता है। इसलिए सदा विनम्रता रखना ये मेरी खास सूचन है। बल बुद्धि अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। विद्यार्थी जो पढ़ रहे हों, अच्छे हों, कुशागर बुद्धि वाले हों, उनकी पढ़ाई में कभी आप मदद करना, ऐसा भाव रखना। मदद करते समय ध्यान रखना कि मदद करने में कहीं हूँ न आ जाए कि मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ईश्वर आपको निमित्त बना रहा है, इस भाव से आप लोग किसी की मदद करना। हमेशा सत्य, न्याय,
परोपकार, करुणा, दया, सेवा, त्याग, क्षमा, शरणागति की मदद, अभिमान का त्याग और सदा मन में नम्रता रखना, ये मेरी खास सूचना है। कहीं कहीं जो है अपने पद प्रतिष्ठा के अभिमान में अन्याय हो जाता है, भूलें हो जाती हैं, लगता है कि हमको कोई क्या कुछ करेगा, लेकिन भगवान से हमेशा डरना, ख्याल रखना। कहीं विश्वासघात मत करना, किसी की निंदा मत करना, लोभ मत रखना, चोरी मत करना, असत्य मत बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, ये सब अवगुणों से बचना चाहिए। और एक खास बात है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कभी भी पराई संपत्ति को लेने की, हड़प लेने की, बचा लेने की कोशिश मत करना, ये विश्वासघात है। मैंने पढ़ा है कि एक जगह एक अघोरी मानुष की खोपड़ी में कुत्ते का मांस रख करके पका रहा है और 10 फुट के इर्द गिर्द में गाय के छान से लिप करके रखा है कि कोई आ न जाए। उसमें एक संत आ रहे हैं, बोलते हैं एक तो कुत्ते का मांस पका रहा है, मानुष का खोपड़ा है और गाय के छान से लिपा है, इतनी पवित्रता क्या? इसमें कोई वस्तु तो पवित्र है नहीं। कहे कि महाराज ये सब सही है, लेकिन इस कुत्ते के मांस को भी अगर विश्वासघाती की छाया पड़ जाएगी तो खाने जैसा नहीं रहेगा। इसलिए विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है। अघोरी भी उससे डरते हैं कि विश्वासघाती की नज़र जो है कहीं इसमें न पड़ जाए। तो ये खास बात है, किसी के ऊपर विश्वासघात मत करना। जो आपको समर्पित है, पूर्ण विश्वास रखता है, उस पर जो है श्रद्धा भक्ति बनाए रखना, सत्य न्याय बनाए रखना। अपनी कमाई का दशांश हमेशा निकालना, परमार्थ में खर्चना, ये शास्त्र बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। ये आप लोगों को कुछ उपदेशात्मक बोध दे रहा हूँ। माता पिता बड़ों का आदर रखना। माता पिता की सेवा जो है बहुत बड़ी सेवा है। भाई बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, सम्मान रखना, उनके प्रति अनादर के भाव कभी मत रखना। रामचंद्र जी और भरत वगैरह का उदाहरण मन में रखना कि किस प्रकार से लोग भाई भाई रहे हैं। पांडव लोग, पांचों पांडव कैसे रहें, ऐसा ध्यान रखना। बाकी जो कपटी है, छली है, वो कभी सुखी नहीं होता है। किसी के साथ कभी भी धोखापटी मत करना। अगर किसी का हाथ पकड़ना हो तो निभाना। जैसे कि पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, साथ फेरी फिरते हैं, अग्नि और ब्राह्मण के साक्षी में विवाह स्वीकारते हैं, एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम एक दूसरे को संभालेंगे और पालन करेंगे, और ये करने के बाद किसी कारण से एक दूसरे को छोड़ देते हैं। इतना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। न इसमें पति सुखी होगा न पत्नी सुखी होगी। अगर पत्नी त्यागती है पति को तो बहुत बड़ा दोष है, और पति पत्नी को छोड़ता है बहुत बड़ा पाप है। ऐसा कभी मत करना। किसी का हाथ पकड़ना नहीं, पकड़ने के बाद निभाना। किसी भी संजोग में असत्य मत बोलना, हिलना डुलना नहीं। किसी माता पिता माँ बहन के प्रति नज़र
ठीक रखना, गंदे नज़र मत रखना, कभी बेविचार की तरफ मत जाना, नहीं तो आप लोग मानो कि न मानो अनेकों जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ता है। इन दोषों से हमेशा बच करके आप दिल को अच्छा रख करके भगवान के चरण में रख करके भजन करोगे, साधन करोगे तो आपका कल्याण होगा। हमेशा ईश्वर, इष्ट, गुरु के प्रति आदर भाव रखना, हृदय में उनको बसाए रखना। अगर पवित्र भाव से ध्यान में बैठोगे, साधना करोगे, आपका कल्याण होगा। मन चित्त बुद्धि चलित है, इधर उधर भागती है, तो सद्गुरु का चरण में ध्यान रख करके बैठोगे और मानसिक भगवान का स्मरण रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग ओंकार के बीच में बैठे हो, इस प्रकार से ध्यान में बैठना। ओंकार के बीच में बैठे हो, चारों तरफ किरण फैल रही है, सूरज का तेज फैल रहा है, बीच में आप बैठे हो, ओम की ध्वनि आपके अंदर सुनाई पड़ रही है, अथवा आप श्वास लेते हो तो 100 से लेते हो, हमसे छोड़ते हो। इस स्वहम में नजर रख करके दृष्टि हृदय में रखना। दृष्टि हृदय में रहेगी तो भागेगी नहीं, और जब तक इच्छा हो बैठ सकते हो। समय नहीं हो तो इस तरह से कभी मत बैठना। कभी ज़्यादा ध्यान लग जाएगा तो देखना कोई घर में बोल रखना, कोई हिला कर उठावे नहीं। लेकिन कभी भूल से कोई उठा भी लेगा तो फिर ध्यान में बैठ जाओगे, अच्छे हो जाओगे, कुछ होगा नहीं। लेकिन ध्यान में जो बैठा हो उसे उठाना नहीं चाहिए। एक सविकल्प समाधि होती है, एक निर्विकल्प समाधि होती है। सविकल्प में कुछ दिखता है, कुछ अनुभूतियाँ होती है। निर्विकल्प में शून्य अवस्था रहती है, कुछ दिखता नहीं है, उठने के बाद परम शांति लगती है। ज़्यादा ध्यान लगने लगे, विचार शुद्ध होने लगे, आप जो बोले वो सच्चा पढ़ने लगे तो समझना तुम्हारी साधना अच्छी है, सिद्धि की तरफ मत जाना। जो अच्छे साधक होते हैं उनके सामने रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आती है, लेकिन रिद्धियाँ सिद्धियाँ साधना में परम लक्ष्य के तरफ जाने में बाधक होती, इसलिए सिद्धियों को स्वीकारना नहीं चाहिए। आपकी बहुत बखान होने लगे, प्रतिष्ठा आपकी होने लगे, सब लोग आपका गुणगान गाने लगे तो समझना भगवान की कृपा है। आई सारा जस भगवान के चरण में अर्पण करना। आप उस प्रतिष्ठा में बह मत जाना, हवा में मत उड़ना। बहुत जनक को कि तुम साक्षी बन करके रहो, कर्तापना का अभिमान बंद रखो। करने वाला कराने वाला वो है, तुम मात्र साक्षी हो। इस भाव से रख कर तुम काम करोगे तो हमेशा मुक्त रहोगे। तुमको कोई कर्म बंधनीय नहीं होगा। इस प्रकार का साधक बहुत अच्छा होता है, वो पहचान में नहीं आता है। ये जीवन मुक्त अवस्था है, अंदर से निराभिमानीपना और बाहर से सब कर्म करते रहना। कर्म का त्याग नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कर्म में कर्तापना का अभिमान नहीं आना चाहिए। यही साधना है। गीता में भी यही कही गई है बात, मैं यहाँ श्लोक नहीं बोल रहा हूँ। इस प्रकार से सद्गुरु दत्तात्रेय जिस पर बहुत ज़्यादा अनन्य कृपा करते हैं, उनको सहज अवस्था में रख देते हैं। दुर्लभा सहजावस्था, सहज अवस्था बड़ी दुर्लभ है, ये तो किसी किसी को प्राप्त होती। गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी, भगवान दत्त, नरसिंह सरस्वती जी, अक्कलकोट के स्वामी जी, रमण महर्षि जी, ऐसे
शिरडी साईं बाबा, ऐसे बहुत से ऐसे संत हो चुके हैं जो कि सहज में जी करके चले गए, इस जगत में रहे हैं, उनका मान भी हुआ है, अपमान भी हुआ है, कुछ स्वीकार्य नहीं है, सब भगवान के चरण में रखते गए हैं, इसीलिए वो ईश्वर के स्वरूप रहे हैं। आप लोग सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, प्राप्ति में, अप्राप्ति में चलित मत होना। जो कुछ आपका संचित प्रारब्ध उपस्थित हो उसको सरलता से भोग लेना, समझना कि किसी जन्म में पीछे का जो कुछ हमारी कमाई है मेरी थाली में आ रही है, इसे मुझे हर्ष के साथ भोग लेना चाहिए। किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए, किसी को लांछन नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से जियोगे सुखी रहोगे। मेरे प्यारे बंधुओं, नौजवान भाइयों बहनों, कभी भी नशा की तरफ मत जाना। नशा सेवन बहुत खराब है। मानुष अपने भान को भूल जाता है, व्याधि को आवाहन करता है। दारू है, लट्ठा है, गांजा है, चरस है, अनेक प्रकार के जो नशीली वस्तुएं हैं वो शरीर को नुकसान करती हैं, गलत रास्ते ले जाती हैं, भान भुला देती हैं और कष्ट में डाल देती हैं। इसीलिए नशा सेवन अच्छा नहीं है। मैं तो क्या, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी इसको स्वीकारते हैं और बोलते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी नशा सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कोई तम्बाकू खाते हैं वो भी ना बोलता हूँ। 2-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो इस प्रकार से धुआं निकालते हैं जानो ट्रेन आ गई हो, भयंकर अग्नि लगी हुई हो। इससे हृदय में वो धुआं बैठता है और बीमारी फैलाती है। इसलिए नशा सेवन शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो उसके पीछे आगे भगवान है। हर जगह परमात्मा व्याप्त है, आपकी सुरक्षा कर रहा है। कभी भी अपने को असहाय और निर्बल मत समझना। तुम्हारे आगे पीछे सद्गुरु और भगवान का कवच है, हमेशा तुम लोगों की सुरक्षा वो कर रहा है। आप उसको देखते नहीं हो, लेकिन वो नज़र से आप सबको देख रहा है। सबके ऊपर उसकी मीठी नज़र है। आपको संकट में भी वो साथ देता है और सुख समृद्धि में भी साथ में रहता है। बहुत दयालु है। आप लोग अपना भाव प्रेम रखना उस पर। माँ बाप का, बड़ीलों का कभी भी अनादर मत करना। स्वार्थी मत होना, अहंकार मत लाना, कभी किसी की हिंसा मत करना, अन्याय मत करना, असत्य मत बोलना, ध्यान रखना। अगर ये सारे प्रपंच हट करके भगवान के तरफ चलोगे और संसारिक व्यवहारिक अपने काम को करते रहोगे, तुम हर जगह सफल होगे। सभी ग्रह और ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। कभी कभी लंबे समय तक कष्ट आता है। जो साधक साधना करता है लेकिन कभी नर्वस हो जाता है कि इतना भजन साधन करता हूँ फिर भी भगवान नहीं सुनता है, हमारे कष्ट को सुनता नहीं है, निवारण नहीं करता है। कदाच हमारी भाव भक्ति प्रार्थना उस वहाँ तक नहीं पहुँचती है, अथवा कुछ भूलें हो रही है, वगैरह वगैरह साधक सोच जाता है, लेकिन भगवान वो सब जानता है। अगर आप कुछ योग्य हो अयोग्य भगवान को, सद्गुरु को बोल देते होंगे, वो सुन लेता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। वो समझता है हमारे बालक हैं, बच्चे हैं, कभी कष्ट में, आपत्ति में, संकट में
कुछ भी बोल जाए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो अपनी कृपा बरसाए रखता है, अपनी मीठी नज़र कभी नहीं हटाता है वो। इसीलिए परमात्मा है, सद्गुरु है, इसलिए परमात्मा है, सद्गुरु है, भगवान है। संकट में, आपत्ति में कभी हिलना नहीं, डुलना नहीं, चलित मत होना, भगवान को मत छोड़ना। अनेकों जन्मों साधना के बाद ईश्वर प्राप्ति होती है, सद्गुरु मिलते हैं। ये कलयुग है, इसमें तो थोड़े में सब कुछ मिल जाता है। इसलिए श्रद्धा विश्वास रखना, शरणागति रखना, मन को हमेशा चरण में रखे रखना। आप लोगों का मंगल होगा, कल्याण होगा। ये भगवान का वाक्य बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं हमेशा सद्गुरु चरण में बैठा रहूं, उनका स्मरण करते रहूं, ये मेरी भावना रहती है। मैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के सिद्धांतानुसार आप लोग मेरे अंदर हैं, आप और आपके अंदर मैं हूँ। अर्थात भगवान आप में भी हैं, आप भगवान में हैं। इस भाव से साधना करनी चाहिए। हर एक संकट में वो हाजिर रहता है, कभी घबराना नहीं, हिलना नहीं, और अपना उदार भाव रखना, किसी की मदद करते रहना। हमारे आश्रम में लॉकडाउन है, कोई आता नहीं है, तो ये हमारे ट्रस्टियों से पूछिएगा तो कितने आचार्यों पंडितों को हम लोगों ने सबके कल्याण के लिए जप दिया है। वो जप करते हैं, यहाँ से उनको पेमेंट किया जाता है। बहुत से गरीबों को, असहायों को मदद की जाती है। ये आप लोग कर रहे हो, हम लोग और ट्रस्टी लोग निमित्त बनते। मतलब क्या है? हमेशा सबके प्रति उदार भाव रखना। यहाँ पशु पक्षी भी हैं, उनको भी हम ध्यान रखते हैं कि उनको टाइम में पानी मिले, खाना मिले। करुणा और दया हमेशा रखनी चाहिए। तो आप लोग हरिओम तत्सत करेंगे तो मन चित्त बुद्धि की सिद्धि होगी, चक्रों की सिद्धि होगी, प्राणों की सिद्धि होगी, आप लोगों का कल्याण होगा। हमारे आश्रम में भी जो कुछ 40-45 लोग रहते हैं, सब लोग, इनको कोई व्याधि नहीं है, कहीं आते जाते नहीं है, और भगवान का स्मरण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सब लोग स्वस्थ हैं। आपके घर में धूल ध्यान होगा, अलाई बलाई नहीं रहेगी, सब भाग जाएगी। आप लोग श्रद्धा रखकर करें तो आप लोग ये नहीं समझना कि वहाँ पूनम को नहीं जाते हैं और केंद्र नहीं चल रहा है, भगवान को भूल जाए, ऐसा मत करना। अपने घर में बैठ कर के धून ध्यान करके केंद्र चल रहा है, ऐसे ही मानना। जब कोरोना हटेगी, लॉकडाउन खुलेगा, तो सब लोग इकट्ठे होना, लेकिन अपने इस क्रम को नहीं छोड़ना चाहिए। देश परदेश में रहने वाले भाइयों बहनों को भी मेरी यही सूचना है। परदेश में रहने वाले लोग लंदन अमेरिका में जो हैं, वो लोग भी आश्रम में कुछ सूचना भेजते रहते हैं, कुछ मदद भेजते रहते हैं। पालघर के भाई लोग हैं, जाम है और उनके मंडली है, ऐसे बम्बे में हैं, महेश भाई वगैरह, अहमदाबाद में भी हैं, भावनगर में भी हैं, राजकोट में भी है। वो लोग भी आश्रम की तरफ झुके हुए रहते हैं, न कुछ गरीबों की मदद के लिए करते रहते हैं। वहाँ भी कुछ करते होंगे अपने रीत से, ज़रूरी नहीं है कि यही करें, लेकिन सब लोग अपनी उदार भावना चालू रखें। उन लोगों को धन्यवाद है। सद्गुरु उन सबको कल्याण करते होंगे, क्योंकि अच्छे भावना वाले कभी दुखी नहीं होते। तो आप देश परदेश में जहाँ भी हैं, हमारे स्मृति में आप लोग हैं।
अग्रवाल परिवार है, सुनील भाई हैं, और क्या नाम की, तुषार, हाँ डॉक्टर तुषार भाई, डॉक्टर तुषार, हाँ तुषार हैं, केतन भाई हैं, और मुकेश भाई, मुकेश, हाँ मुकेश पटेल। भाई हैं, गीता बहन हैं, और बहुत से लोग हैं जो यहाँ आते भी हैं। और वो एक बहन रही जो यहाँ क्या नाम, द्विजन भाई के साथ रहती रही, नाम भूल गया हूँ, उनका भी वहाँ चल रहा है। मतलब सबकी यादी में रखा हूँ। आप लोग जहाँ भी रहे आनंद में रहना और बहुत धूम ध्यान करते रहना। ईश्वर जो है आप लोगों के साथ में है और सबकी यादी रखता है। सभी साधक भाइयों बहनों को मैं अभी यहाँ से माता जी की तरफ से, आश्रम वासियों की तरफ से शुभेच्छा भेज रहा हूँ। जब कि समय अनुकूल आएगा तो हम सब लोग मिलेंगे और चर्चा करेंगे। ये नहीं समझना कि हम आप लोगों को भूलें, आप लोग हमको मत भूलना, मैं तो बहुत याद रखता हूँ। तो सबको जो है हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त के साथ शुभेच्छा भेज रहा हूँ। जय गुरुदत्त। अभी मैंने बोला है आपको कि इधर एक नवरात्रि में यहाँ हवन होता है। इस नवरात्रि में आश्विन में भी हवन तो होने को है, लेकिन बहुत संख्या में इकट्ठे लोग नहीं होंगे। विचार है कि यहाँ के आचार्यों को बुला करके और हवन कराया जाए, लेकिन जूनागढ़ में भी कोरोना होगा तो आचार्यों को भी सबको नहीं बुलाया जाएगा। कुछ लोग आएंगे और कुछ आश्रमवासी हमारे यहाँ जो रहते हैं वो लोग मिलकर हवन करेंगे, और उस हवन में आप सबका हित रहता है, होताओं का हित और हमारे समस्त साधकों का हित इसमें जुड़ा रहता है। आप लोग सब कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन ये बोल रहा हूँ। ये सब शुभ और पवित्र काम यहाँ 12 मास चलता है। हमारे देश कुमार तो 12 वर्ष से अखंड हवन कर रहे हैं, 6 घंटा नित्य, आज तक खंडित नहीं हुआ। हम लोग कोई काम दिखाव के लिए नहीं करते हैं, मीडिया में और छापा में नहीं आते हैं कि हमको लोग समझें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी साधना और हमारा जो कुछ है वो भगवान को खबर है, उसके चरण में हाथ पर करते हैं, उसका परिणाम सामने आता है। मैं स्थूल शरीर से इतने वर्षों भजन किया, कहीं जाहिर नहीं किया, किसी को बोला नहीं। सदगुरु जब मंत्र दिए, आशीर्वाद दिए, फिर वो वस्तु आपकी हो गई तो आप लोगों को दे दिया। ये जाहिर करना ही पड़े, क्योंकि आपकी वस्तु आपको देनी चाहिए। बाद में मैंने जाहिर किया, लेकिन साधना दरमियान कभी भी किसी को बोला नहीं कि मैं फलाहार करता हूँ, कि जंगल में रहता हूँ, कि उपवास करता हूँ। ऐसा प्रचार कभी नहीं किया। अच्छे कामों का प्रचार नहीं होना चाहिए, दान देकर जाहिरात नहीं होनी चाहिए, कल्याण करके बखान नहीं होनी चाहिए। अच्छा काम तो होना चाहिए, वो करते रहना चाहिए। और सब लोगों को खबर है कि ऐसा सत्कर्म हमेशा करना चाहिए। तो आप लोग अपने अपने जगह पर रह करके खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, भजन धून ध्यान करते रहेंगे। समय जब अनुकूल आएगा तो हम फिर मिलेंगे। हमारी माता जी शैलजा देवी और यहाँ के ट्रस्टी लोगों की तरफ से सूचना आई, इसलिए मैं आप लोगों को प्रवचन में 2 शब्द बोला हूँ। हाँ, तो आप लोग आनंद में रहिएगा और हमारे जो वाणी है, जो कुछ बोला हूँ, इस पर नज़र रख करके चलना और हृदय में उतारना। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त।